प्रतियोगिता में आज मंच पर विराजमान हमारे बीच में हमारे दौद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोवर्धन जी वर्मा साहब मंच पर विराजमान और आज के इस समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच में हमारे शेखावटी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय अनिल जी। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच में प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में और वर्तमान में जो भारतीय जिला के सह चुनाव अधिकारी रूप में आदरणीय प्रभु सिंह जी गोगावा साहब। मंच पर हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण हमारे बीच में अंबिका जी जो सीकर से पधारे हैं वो भी हमारे बीच में हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर खेताराम जी, आदरणीय बावरलाल जी और यहाँ दाता नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय कैलाश जी साहब। मंच पर विराजमान सुभाष जी भारतीय, हमारे धौलासरी के सरपंच गिरधारी लाल जी यादव साहब, यहाँ से नेतृत्व कर चुके भाई सुरेश जी शर्मा साहब। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ अतिथिगण, सामने पधारे हुए गांव से और सम्मानित खिलाड़ियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों और मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय हमारे पीडी साहब। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर और अच्छा कार्य इस दाता गांव में कर रहे हैं। जिले की कोई भी प्रतियोगिता हो, शेखावटी विश्वविद्यालय द्वारा उसका संचालन करने का जिम्मा मैं समझता हूं कि सुरेश जी के ऊपर ही आता है। जब भी ऐसी कोई प्रतियोगिता है, अभी पिछले दिनों में उन्होंने कबड्डी प्रतियोगिता का भी किया था और अब सॉफ्टबॉल का कर रहे हैं, तो हर 2-4 महीनों से ये कोई न कोई फंक्शन अपने इस कॉलेज में करते रहते हैं। कल हम दोनों साथ थे, परसों तो बता रहे थे, मैंने कहा कि आप ही की कॉलेज को क्यों इतना ये प्रतियोगिता मिलती है, तो उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता करने से छात्रों में एक उत्साहवर्धन होता है, छात्रों में जागृति पैदा होती है खेल के प्रति। और जिस तरह से मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में बाहर से खिलाड़ी आते हैं, खेलते हैं अनुशासन के हिसाब से, और यहाँ से खिलाड़ी निकल कर जाते हैं, तो इस दाता ग्राम का भी नाम रोशन करते हैं और मेरे विद्यालय का भी नाम रोशन करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विश्वपति वीसी साहब को, किस मेजबानी करने के लिए इस कॉलेज को, सुरेश जी की इस कॉलेज को तुरंत ही वो मान्यता दे देते हैं। अच्छी बात है। हमारे दाता रामगढ़ में जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे की जा रही है और मैं तो यह कहना चाहूँगा खिलाड़ियों से और जो भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उनसे सभी से कहूँगा कि व्यक्ति अपने मन में इच्छा यदि डाल लेता है, यदि इच्छा शक्ति अपनी वो दृढ़ शक्ति के साथ मन में ये ठान लेता है कि मैं ये करूँगा। आज जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आए हैं और सभी खिलाड़ी मन में ये इच्छा कर लेंगे कि मुझे यहाँ से जिला स्तर से राज्य स्तर पर जाना है, राज्य स्तर से मुझे नेशनल स्तर पर जाना है और नेशनल स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर जाना है, तो व्यक्ति वो जरूर जाएगा। यदि उसके मन में दृढ़ इच्छा नहीं रहेगी तो व्यक्ति कभी भी अपने मंजिल पार नहीं कर सकता। व्यक्ति कभी 2 घोड़ों पर यदि सवार करेगा तो वो व्यक्ति कभी भी अपने इच्छा के अनुरूप अपने मंजिल पार नहीं कर सकता। मन में यदि वो एक ही इच्छा रखेगा कि मुझे, यदि जो छात्र पढ़ रहे हैं वो मन में ये ठान लेगा कि मुझे
कोई आईएएस बनना है, आईएएस पढ़ना है, या राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, या सामाजिक क्षेत्र में जाना है, या किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो मैं जाऊं तो व्यक्ति जरूर जाएगा। साथियों, दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आज के इस युग में, आज इस प्राइवेटाइजेशन के युग में छात्र और छात्राएं जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो सभी एक ही मन में ये ठान लेते हैं कि हम तो पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के साथ साथ हर व्यक्ति हर विषय पर जब तक निपुण नहीं होगा, वो व्यक्ति सही कुशल व्यक्ति नहीं हो सकता। साथियों, आप पढ़ लिख कर 95% नंबर ले आएंगे, 99% नंबर ले आएंगे, 100% तक नंबर ले आएंगे और आप कलेक्टर बन सकते हो, आप आईपीएस बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। जब तक उसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जब तक वो अच्छा इंसान नहीं बनोगे। इसलिए व्यक्ति में हर गुणा, हर समाहित होना जरूरी है। इसलिए व्यक्ति को हर चीज पर, हर विषय पर अपना सम्मान, अपने व्यक्ति पर उसको ध्यान रखना जरूरी है। आप लोगों ने हमें बुलाया, मान